बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलक सरफराज अज़ीज़ एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर एक टॉपिक लिए जो कि है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट का इलाकाई इख्तियार समात। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको यूँ भी कह सकते हैं जुरिसडिक्शन अकॉर्डिंग टू द प्लेस या जुरिसडिक्शन अकॉर्डिंग टू द एरिया, यानी एक एरिया या टेरेटरी के हवाले से कोर्ट की जुरिसडिक्शन। इसकी रेलेवेंट प्रोविजन जो है वो सीपीसी की सेक्शन 15 से लेकर 20 तक है। सेक्शन 15 जो है उसमें है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, यानी इट फर्स्ट कोर्ट जो है वो लोएस्ट ग्रेड की होनी चाहिए, इट सेकंड वो कॉम्पिटेंट भी हो इसको ट्राई करने के लिए, यानी इसको समाप्त करने के लिए। तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट को मैं 3 पहलुओं से डिस्कस करूंगा। नंबर 1, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉज ऑफ एक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिफेंडेंट रेजिडेंस और बिजनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिका जितने भी सूट्स होंगे वो उस कोर्ट में फाइल होंगे, उस कोर्ट में दायर होंगे जिस कोर्ट की लिमिट्स में, जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में इमूवेबल प्रॉपर्टी वकू पजीर हो। लेकिन अगर यही इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर्टगेज प्रॉपर्टी हो, यानी उससे मुतल्लिका सूट्स, मोर्टगेज प्रॉपर्टी से मुतल्लिका सूट्स, सूट फॉर फोरक्लियर, सूट फॉर सेल ऑफ मोर्टगेज प्रॉपर्टी, सूट फॉर रिडेम्पशन ऑफ मोर्टगेज प्रॉपर्टी, आप उस कोर्ट में फाइल करेंगे जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स में काज ऑफ एक्शन मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर पैदा हुई हो। अब एक और बात भी आ जाती है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जिससे मुतल्लिक आप कोई दावा दायर करना चाहते हैं या कंपनसेशन लेना चाहते हैं वो डिफेंडेंट के कब्जा में हो या ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट किसी और शख्स के कब्जा में हो, तो आप दावा वहाँ पर दायर करें जहाँ पर रिलीफ जो आप ऑब्टेन करना चाहते हैं वो डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस से मुकम्मल तौर पर इंटायरली हासिल किया जा सके। ये आप वहाँ भी दायर कर सकते हैं जहाँ प्रॉपर्टी वकू पजीर है, और वहाँ भी दायर कर सकते हैं जहाँ डिफेंडेंट की रेजिडेंस है, डिफेंडेंट जो है वो बिजनेस करता है। अगली बात यह है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कुछ हिस्सा एक कोर्ट की जुरिसडिक्शन में हो और कुछ हिस्सा दूसरी कोर्ट की लिमिट्स या दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आता हो, तो हमको सूट कहाँ फाइल करना चाहिए। इसका सीधा सा आंसर ये है कि आप दोनों में से किसी कोर्ट में भी सूट फाइल कर सकते हैं। जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में एनी पोर्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी वाक़या है वहाँ पर आप सूट फाइल कर सकते हैं। अगर ये अनसर्टेनिटी हो कि 2 या 3 कोर्ट्स में से प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आती है, तो आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में इन तीनों में से किसी एक कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा अनसर्टेनिटी से मुतल्लिक, और इससे मुतल्लिक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, फिर प्रोसीड करेगा, और जब इस पर डिक्री या फैसला देगी, डिक्री या उस फैसला को इसी तरह कंसीडर किया जाएगा जैसे कि इस कोर्ट को ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हासिल थी। यह सेकंड पॉइंट है, वो ये है कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉज ऑफ एक्शन। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मोर्टगेज प्रॉपर्टी से मुतल्लिक दावाजात वहाँ पर दायर किए जाएंगे जहाँ जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में काज ऑफ एक्शन
मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर पैदा हुई हो। अब आगे जो मैं चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि बाकी जितने भी सूट्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अलावा जितने भी सूट्स हैं वो उस जगह पर दायर हो सकते हैं जहाँ पर काज ऑफ एक्शन पैदा हुई, या उस जगह पर दायर हो सकते हैं जहाँ डिफेंडेंट की रेजिडेंस है, डिफेंडेंट बिजनेस करता है, उस जगह पर दायर हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक दावा जात में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हों और एक डिफेंडेंट एक कोर्ट की जुरिसडिक्शन में हो और बाकी डिफेंडेंट जो है वो किसी दीगर कोर्ट की जुरिसडिक्शन में हो, तो दावा कहाँ पर दायर करना चाहिए? तो दावा जहाँ पर ज़्यादा डिफेंडेंट है वहाँ भी दायर हो सकता है, जहाँ पर एक डिफेंडेंट वहाँ भी दायर हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोर्ट की लीव जो है वो ज़रूरी है, या फिर दीगर डिफेंडेंट्स जो है वो इससे मुतल्लिक अपनी रजामंदी जो है वो दे दे। अब आ जाते हैं डिफेंडेंट की रेजिडेंस के हवाले से। तो डिफेंडेंट जहाँ पर टेम्पोरेरीली या जहाँ पर परमानेंटली रहता हो, तो ये दोनों ही प्लेसेस उसकी रेजिडेंस कंसीडर की जाएंगी। बात यह है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिक आप दावाजात उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में फ़ाइल करेंगे जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी वकूअ पज़ीर है, मगर मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के हवाले से उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में जहाँ काज ऑफ एक्शन पैदा हुई हो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर, वहाँ आप सूट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जितने भी दीगर दावाजात हैं वो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिक हैं, चाहे किसी पर्सन से मुतल्लिक हैं, तो वो वहाँ दायर होंगे जहाँ पर डिफेंडेंट की रेजिडेंस है, डिफेंडेंट बिजनेस करता है, या जहाँ पर काज ऑफ एक्शन पैदा हुई। तो आज मैंने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है पार्टीज़ टू सूट, यानी एक सूट में कौन सी फ्री कैन जो है वो हो सकती हैं। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।